प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप में से प्रत्येक को जय मसीह की। अ वेरी गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। हम लोग देख रहे हैं कि परमेश्वर का कार्य हमें करना है, परमेश्वर के तरीके से करना है और परमेश्वर की महिमा के लिए करना है। द सब्जेक्ट दैट वी आर सीइंग सिंस लास्ट 16 days, द सब्जेक्ट इज कॉल्ड डूइंग गॉड्स वर्क गॉड्स वे फॉर गॉड्स ग्लोरी। जिस विषय को हम पिछले 16 दिन से देख रहे हैं वो है परमेश्वर का कार्य, परमेश्वर के तरीके से, परमेश्वर की महिमा के लिए। तो आइए इस अध्ययन में हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज शाम के समय आगे बढ़ने से पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे और वचन में जाएंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं परमपिता परमेश्वर इस समय के लिए जो तूने हमारे जीवन में दिया। एक बार फिर से हम अपने जीवनों को आपके हाथ में समर्पित करते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आपकी उपस्थिति हमारे बीच में होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हम जो कुछ करें, जो कुछ बोले, जो कुछ सुने, होने दे प्रभु कि वो तेरे वचन के द्वारा होने पाए। सारी बातों में तेरे नाम को महिमा देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण का पिता, आमीन आमीन आमीन। हम जब इस अध्ययन को कर रहे थे, लेट मी रिकैप लिटिल बिट एंड देन आई विल गो अहेड। मैं थोड़ा सा आपको रिव्यू दूंगा। हम लोगों ने देखा कि ये क्या है, ये परमेश्वर का कार्य है जिसके लिए परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है। अनंत जीवन स्वर्ग जाना नहीं, अनंत जीवन किसी स्थान पे जाना नहीं, अनंत जीवन चंगाई या पाप की क्षमा या सोने की सड़कों पे घूमना नहीं। अनंत जीवन यीशु को जानना और परमेश्वर को जानना है, व्यक्तिगत संबंध बनाना। और ये परमेश्वर ने इसलिए किया है ताकि यीशु मसीह हमारे जीवन का भक्ति का प्रमुख उद्देश्य बनने पाए और यीशु मसीह हमारे जीवन के आनंद का प्रमुख स्रोत बनने पाए। और जब हम ऐसा करते हैं, जब हम अपने भक्ति को यीशु मसीह पर लागू करते हैं, यीशु मसीह को अपने भक्ति का प्रमुख उद्देश्य बनाते हैं, जब हम हमारे आनंद का स्रोत यीशु मसीह होता है, तो हमारे जीवन में 3 बातें होती है। वो 3 बातें क्या है? पहला, परमेश्वर अपने जीवन का विस्तार हमारे जीवन से करता है। दूसरा, यीशु मसीह अपने चरित्र का विस्तार हमारे जीवन से करता है। तीसरी बात, वो अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन हमारे शरीरों के द्वारा करता है। इतना हम लोगों ने देखा था। और फिर हम लोगों ने यह देखा था कि इस यूनियन, हमारा साथ में, हम मसीह की दुल्हन है, वो दुल्हा है, यीशु मसीह के साथ में हम एक है, हम संग है उसके, हम उसमें बने हुए हैं, वो हम में बने हुए हैं। और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? और मैंने आपको बताया था मेरे प्रियो, यदि आपको याद है तो, इसका प्रमुख उद्देश्य यह है ताकि हम उसके साथ में एक मिशन पर हो, सो दैट वी माइट बी ऑन मिशन विथ हिम। इट इज नॉट माई मिशन, इट इज हिज मिशन। ये उसका कार्य है। तो उसके कार्य पे होने के लिए परमेश्वर ने सिर्फ 5 फोल्ड मिनिस्ट्रीज को नहीं बुलाया है, टीचर, पास्टर्स, इवेंजलिस्ट, उन सबको, भविष्यवक्ता, उन सबको नहीं बुलाया है, लेकिन हर एक व्यक्ति को, हर एक विश्वासी को बुलाया है। क्या? उसके साथ में चल करके चेले बनाए, उसके साथ में रह करके चेले बनाए। अब जब चेले बनाने की बात आती है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, हम लोगों ने देखा था 3 चीजें। एक पापी की अवस्था को हम लोगों ने देखा था। वो 3 बातें जो हम एक पापी के उद्धार में हम लोग नहीं कर सकते हैं। एक पापी व्यक्ति या खोए हुए व्यक्ति के उद्धार के लिए वो 3 चीजें हम नहीं कर सकते। वो पहली बात क्या है? वो आत्मिक रीति से मरा हुआ है, हम उसको जीवित नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज, वो आत्मिक रीति से अंधेपन में है, हम उसको रोशनी नहीं दे सकते। तीसरी बात, वो आत्मिक रीति से बंधुआई के अंदर है और हम उसको छुड़ा नहीं सकते, स्वतंत्र नहीं कर सकते। तो हम आखिर करें क्या? हम आखिर क्या कर सकते हैं? तो वो मैंने आपको बताया था कि हम 3 चीजें कर सकते हैं। सबसे पहली बात क्या है? वी कैन एंड वी मस्ट प्रे फॉर देम। सबसे पहली बात है, हम उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं और हमें प्रार्थना करनी चाहिए। फिर एक सवाल यह होती है कि प्रार्थना कैसे करना है? तो इसका भी मैंने आपको हल बताया था। 4 तरीके बताए थे प्रार्थना। आप वो 4 बातें आपके प्रार्थना जीवन में होना चाहिए। सबसे पहला था भावुकता की प्रार्थना, पैशनेट प्रेयर। डोंट जस्ट प्रे दैट यू हैव टू प्रे, बट प्रे पैशनेटली। सिर्फ इसलिए प्रार्थना ना करें क्योंकि प्रार्थना करना है बोल करके प्रार्थना कर रहे हैं, नहीं, एक भावुकता से प्रार्थना करें। मैंने आपको एक उदाहरण दिया था। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य आईसीयू में एडमिट है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, डॉक्टर ने बोला अब इसका कोई उपाय नहीं है, हम क्या करेंगे? रो रो करके प्रार्थना करेंगे। क्यों? बिकॉज वी आर कनेक्टेड, वी आर इन रिलेशन विद दैट पर्सन। तो वैसे ही जब हम खोए हुए लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं तो भावुकता से प्रार्थना करें, पूरे आंसू बहा करके हम उनके लिए प्रार्थना करें। और अगर आंसू नहीं निकल रहे हैं, परमेश्वर से बोले, परमेश्वर मुझे बोझ दे, परमेश्वर मुझे बोझ दे, मुझे वो बातें दिखा जो तू देख सकता है, मुझे उनके अंत को बता,
ताकि हमें उनके लिए एक बोझ जीवन में आए। दूसरा मैंने आपको बताया था, पहला है पैशनेट प्रेयर, सेकंड परसिस्टेंट प्रेयर। डोंट जस्ट प्रे पैशनेटली बट प्रे परसिस्टेंटली। सिर्फ भावुकता से प्रार्थना नहीं ना करें, लेकिन नित्य प्रार्थना करें। नित्य प्रार्थना करने का मतलब क्या है? प्रार्थना करने में हियाव ना छोड़े। If you think he is not listening, अगर आपको लग रहा है उसने अपने कान बंद कर लिए हैं, आप अपना मुंह बंद मत करें। आप मांगते रहे, खटखटाते रहे और ढूंढते रहे, आपको जरूर मिलेगा, आप जरूर उसको पाएंगे, आपको प्रार्थना का उत्तर जरूर मिलेगा, क्योंकि यह परमेश्वर की भी इच्छा है मेरे प्रियो कि परमेश्वर लोगों को बचाना चाहता है। तीसरी चीज मैंने आपको बताया था, नॉट जस्ट पैशनेट प्रेयर, नॉट जस्ट परसिस्टेंट प्रेयर, बट पर्पसफुल प्रेयर। एक उद्देश्यपूर्ण प्रार्थना। और उद्देश्यपूर्ण क्या है? उद्देश्यपूर्ण मतलब परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल करते हुए, परमेश्वर की वचन की सच्चाइयों का इस्तेमाल करते हुए परमेश्वर से प्रार्थना करना। क्या प्रार्थना करना? परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि तू नहीं चाहता है किसी का भी नाश हो, लेकिन सब लोग उद्धार पाएं। परमेश्वर मैं इस व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। सिर्फ उतना ही नहीं मेरे प्रियो, ना सिर्फ उद्देश्यपूर्ण के अंदर सिर्फ वचन को बोल करके नहीं, लेकिन उस वास्तविकता को याद रखें भी, और परमेश्वर से कहें, परमेश्वर ये आत्मिक रीति से मरा हुआ है, मैं इसको जीवन नहीं दे सकता। परमेश्वर ये आत्मिक रीति से अंधेपन में है, शैतान ने इसको अंधा करके रखा है, ये स्वयं अंधकार है, मैं उसको ज्योति प्रदान नहीं कर सकता। परमेश्वर ये बंधुआई के अंदर है, ये और कुछ नहीं कर सकता, ये बंदी गृह से बाहर नहीं निकल सकता, ये गुलाम है, पाप का गुलाम है, शैतान का गुलाम है। परमेश्वर मैं इसको स्वतंत्र नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर जीवन देने का कार्य तेरा है, रोशनी प्रदान करने का कार्य तेरा है, स्वतंत्र करने का कार्य तेरा है। परमेश्वर तू अपने कार्य को कर। उसके लिए बीच में बी इन द गैप, वो परमेश्वर से दूर है, आप उस गैप में खड़े होकर के उसकी आत्मा के लिए दुहाई दे, प्रार्थना करें। सो नॉट जस्ट पैशनेट प्रेयर, नॉट जस्ट परसिस्टेंट प्रेयर, नॉट जस्ट पर्पसफुल प्रेयर, बट ऑल्सो पर्सनल प्रेयर। ना सिर्फ भावुकता की प्रार्थना, ना सिर्फ नित्य प्रार्थना मतलब निरंतर प्रार्थना, ना सिर्फ एक परमेश्वर के वचन को लेकर के उद्देश्यपूर्ण प्रार्थना, लेकिन मैंने आपको चौथी बात बताई थी, व्यक्तिगत प्रार्थना। अब व्यक्तिगत प्रार्थना का मतलब क्या है? मैंने आपको एक चैलेंज दिया था, राइट एटलीस्ट 5 नेम्स। 10 नाम लिख सकते हैं, बहुत अच्छा है। 5 नाम लिखिए। बहुत सारे नाम हो सकते हैं, 20, 25, 30, 40, 50 भी हो सकते हैं। इट्स नॉट हाउ मेनी नेम्स यू कैन राइट, इट्स हाउ प्रैक्टिकल इट इज फॉर यू। अगर 50 लोगों के नाम लिखे, 1 हफ्ता 2 सप्ताह प्रार्थना करेंगे फिर छोड़ देंगे, तो इतने नाम लिखें जिन पे आप हर दिन फोकस करके प्रार्थना कर सके। और जब आप प्रार्थना करेंगे तो आपको उनके लिए बोझ आएगा, फिर आप मौके को ढूंढेंगे कि परमेश्वर आपको मौका दे, और परमेश्वर जरूर मौका देगा सुसमाचार उनके पास तक लेकर जाने के लिए। समझ में आया आपको? प्रार्थना कर सकते हैं और प्रार्थना करें। दूसरा चीज मैंने आपको बताया था, ब्रिंग क्राइस्ट सेंटर्ड मैसेज टू देम, मसीह केंद्रित सुसमाचार उनको सुनाएं। पहला है निशाना लगाए। निशाना कैसे लगाएंगे? प्रार्थना के द्वारा, वो निशाना है। दूसरा है सिर्फ निशाना नहीं लगाना है, गोली चलाना है। और वो गोली चलाना क्या है? वो है मसीह केंद्रित सुसमाचार प्रचार को करना। जो प्रार्थना है वो एक हल की जैसे है। जब आप एक किसानी का काम करते हैं, खेती का काम, सबसे पहले भूमि को खोदते हैं, कठोर मेहनत का काम है। अरे बीज तो कोई भी बो सकता है, लेकिन वो मेहनत का काम पहले है। अगर वो नहीं किया गया तो बीज बोने का कोई फायदा नहीं है। तो पहले क्या करना है? जब आप उसको फावड़े से आप अपनी प्रार्थनाओं में रो रो करके, घुटनों पर आकर के आप उनके लिए उनके पश्चाताप के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके मन फिराव के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके विश्वास के लिए प्रार्थना करते हैं, फिर मौके को ढूंढे बीज बोने के लिए। और वो बीज क्या है? क्राइस्ट सेंटर्ड मैसेज, मसीह केंद्रित सुसमाचार प्रचार। हाउ कैन यू डू दैट? कैसे आप कर सकते हैं? मैंने आपको 3 L बताए थे, 3 L। पहला L क्या है? थ्रू योर लाइफ। सबसे पहले अपने जीवन के द्वारा, क्योंकि जो सच्चाई मेरे जीवन में कार्य नहीं कर रही है, मैं किसी और को कैसे बोल सकता हूं कि तुम वो करो? राइट? जो मेरे जीवन में नहीं हो रहा है, मैं किसी और को कैसे बोल सकता हूं कि तुम वो करो? तो पहला है थ्रू योर लाइफ, अपने जीवन से। डोंट बी जस्ट प्रीचर्स बट बी द डूअर्स ऑफ द वर्ड। वचन के अनुसार चलने वाले बने, सिर्फ सुनने वाले और प्रचार करने वाले नहीं। दूसरा चीज है थ्रू योर लव। लव मीन्स व्हाट? थ्रू द ओवरफ्लोइंग लव दैट फ्लोज फ्रॉम योर लाइफ। आपके जीवन से जो मसीह का प्रेम बह रहा है, उसके द्वारा, थ्रू योर लव, उस प्रेम से। यीशु मसीह ने बोला, इससे दुनिया जानेगी कि तुम मेरे चेले हो, कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखोगे। तीसरी L बताया था मैंने आपको, लॉ। लॉ मतलब क्या? व्यवस्था। लॉ एंड द गॉस्पल। लॉ एंड द गॉस्पल, व्यवस्था और सुसमाचार। व्यवस्था और सुसमाचार। व्यवस्था क्या है?
आईना, बिना आईना दिखाए आप उनको बोलेंगे आपके चेहरे पे गंदगी है, वो आपसे झगड़ा करेंगे। आप उनको बोलेंगे आपका चेहरा गंदा है, वो बोलेंगे डोंट जज मी, मेरे को न्याय मत करो, मेरे ऊपर आरोप मत लगाओ, राइट? That's what today everybody says. Don't judge me. मुझे जज मत करो, मुझे जज करने के लिए तुम कौन होते हो? Who are you to interfere my life? Who are you to put blame on my life? मेरे जीवन पे कीचड़ उछालने का, मेरे जीवन की गलतियों को बताने के लिए तुम कौन हो, right? Don't do that. You don't tell them कि आप पापी है, आपको पश्चाताप करना है, आपको मन फिराव करना है, नहीं। Let the word of God do that. परमेश्वर के वचन को उनको दिखाएं और बताएं कि परमेश्वर का वचन व्यवस्था में यह कहता है। अब आप अपने आप को उस आईने में देख सकते हैं। जब उस आईने में देखेंगे तो पता चलेगा हमारे जीवन में कितना दोष है, और फिर पश्चाताप की ओर, और फिर सुसमाचार के आपका चेहरा गंदा है, आपका जीवन मैला है, आप आत्मिक रीति से मरे हुए हैं, आत्मिक रीति से अंधे हैं, आत्मिक रीति से बंधुआई में हैं, लेकिन कोई है जो आपको जीवन दे सकता है, रोशनी दे सकता है, और वो आपको स्वतंत्र कर सकता है, और वो है यीशु मसीह। देन गुड न्यूज बिकम्स गुड न्यूज, राइट? तब तो शुभ संदेश होगा। अगर एक व्यक्ति जेल में बैठ करके सोचेगा कि मैं जेल में नहीं हूं, मैं तो 5 स्टार होटल में हूं, तो आप उसको छुटकारा दे सकते हैं क्या वहां से? नहीं। क्यों? क्योंकि उसको तो लग रहा है जेल थोड़ी है, तो 5 स्टार होटल है। लेकिन जब एक व्यक्ति जेल के अंदर है और उसको आप सबसे पहले बताते हैं देख ये जेल है, और वो जानने के बाद में उसको भूख होगी कि वो वहां से बाहर निकलना चाहेगा, कौन निकाल सकता है? वही जो बाहर है, जो बाहर है जेल के, वही उसको स्वतंत्र कर सकता है। और ऐसा कौन है जिसने कभी पाप नहीं किया? ऐसा कौन है जो आत्मिक रीति से मरा हुआ नहीं है? ऐसा कौन है जो रोशनी देने वाला है? ऐसा कौन है जो स्वतंत्र करने वाला है? यीशु मसीह। मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। यूहन्ना 14 याद है ना? मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे कोई पिता तक नहीं जा सकता। तीसरी बात हम लोगों ने कल देखा था। तीसरी चीज क्या है? आप उनको मसीह केंद्रित सुसमाचार सुनने के लिए ला सकते हैं। कौन से स्थान पर? कलीसिया में, प्रार्थना भवन के अंदर, उपवास प्रार्थना हो या कॉटेज प्रेयर हो, जो भी हो, आप उनको आमंत्रित कीजिए। क्यों? इसलिए नहीं क्योंकि वो धर्म परिवर्तन होगा, इसलिए ताकि वो परमेश्वर के उस अनुग्रह को, परमेश्वर की उस करुणा को प्राप्त करें। अब आज हम लोग देख रहे हैं, आज और कल 2 दिन हम लोग देखेंगे व्हाई इज इट सो वाइटल टू डू गॉड्स वर्क गॉड्स वे। परमेश्वर का काम परमेश्वर के तरीके से करना क्यों महत्वपूर्ण है? हां, करना तो परमेश्वर का काम है, मैं अपना तरीका इस्तेमाल में लूंगा तो कोई गड़बड़ी है क्या? परमेश्वर के तरीके से ही क्यों करना है? Why I need to do God's work God's way? परमेश्वर के कार्य को परमेश्वर के तरीके से क्यों करना है? You know why? Because of the Bema seat judgment. बीमा जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट, यीशु मसीह का बीमा न्याय सिंहासन के कारण। यह बीमा न्याय सिंहासन क्या है मेरे प्रियो? हर एक व्यक्ति, विश्वासी हो अविश्वासी हो, उसको यीशु मसीह के न्याय सिंहासन के सामने आना ही है। जो विश्वासी होंगे वो बीमा न्याय सिंहासन के सामने आएंगे, जो अविश्वासी होंगे वो श्वेत न्याय सिंहासन के सामने आएंगे। द ग्रेट व्हाइट थ्रोन जजमेंट दैट यू सी इन रेवलेशन 20, प्रकाशित वाक्य 20 में जो आप देखते हैं, प्रकाशित वाक्य 20 में जो अविश्वासियों के लिए श्वेत बड़े महान सिंहासन का जो न्याय है, वो नरक में, आग की झील में डाले जाने के लिए है। लेकिन ये जो बीमा जजमेंट सीट है, ये जो बीमा न्याय सिंहासन है यीशु का, ये आग में डालने के लिए नहीं है, नरक में डालने के लिए नहीं है, ना स्वर्ग में डालने के लिए है। ये इसलिए है ताकि एक विश्वासी ने अपने शरीर में क्या क्या चीजें की है, क्या क्या सेवकाई की है यीशु मसीह के लिए, उसका न्याय किया जाएगा और उसके अनुसार उसको पुरस्कार मिलेगा। सो ये ना सोचे कि मेरे लिए कोई न्याय सिंहासन नहीं है। There is बीमा जजमेंट सीट फॉर एवरी सिंगल बिलीवर, हर एक विश्वासी के लिए। वहां पर ऐसा नहीं होगा कि जो सिर्फ विश्वासी है, बिलीवर है, चर्च बिलीवर, आप इस लाइन में आ जाइए। पास्टर्स, एल्डर्स, लीडर्स, डीकन्स, प्रॉफिट्स, टीचर्स, ये जो लोग हैं, आप लोग इस तरफ में आ जाइए और इनका न्याय अलग होगा, इनका न्याय अलग होगा। इट्स नॉट लाइक दैट, वैसा नहीं है। हाँ, ये वचन में लिखा है कि लेट नॉट मेनी ऑफ यू बिकम्स द टीचर्स बिकॉज दे विल बी जज्ड डबल, उनका दोहरा न्याय होगा। लेकिन वहां पर हम क्या देखते हैं? हर एक विश्वासी का न्याय होगा, उन्होंने शरीर में जो कार्य किए हैं उसके लिए। यह परमेश्वर का वचन हमें बताता है। दैट्स व्हाई डूइंग गॉड्स वर्क इज इंपॉर्टेंट। परमेश्वर के कार्य करना जरूरी है और परमेश्वर के तरीके से ही करना जरूरी है। लेट्स लुक इन द वर्ड ऑफ गॉड, द जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट
फर्स्ट सेकंड कुरिन्थियंस 5:10 लिख लीजिए, दूसरा कुरिन्थियों 5:10 में हिंदी में पढ़ूंगा, वहां पर ऐसा लिखा है, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए। ये किसके लिए है? हर एक विश्वासी के लिए। यह अवश्य है मेरे प्रियो, दिस इज वाइटल, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज मस्ट। ये अनिवार्य है। ये ऐसा नहीं है कि किसी के लिए होगा किसी के लिए नहीं होगा। नो, फॉर एवरी सिंगल बिलीवर, हर एक विश्वासी के लिए। यदि आप मुझे सुन रहे हैं, आप विश्वासी हैं, आपने नया जन्म प्राप्त किया है, आप आत्मिक रीति से जीवन को प्राप्त किए हैं, आप अंधेपन से ज्योति में आए हैं, आप बंधुआई से स्वतंत्रता को आपने प्राप्त किया है, सो यू विल बी देयर। आप वहां पर होंगे, मैं यहां पर होऊंगा। और यहां पर लिखा है यह अवश्य है, दिस इज मस्ट, अनिवार्य है, अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए। दैट इज नॉट टू कंडेम अस, याद रखिए, यह न्याय आसन के सामने, बीमा न्याय सिंहासन हमको दंड देने के लिए नहीं है, हमको नीचा दिखाने के लिए नहीं है, हमको लज्जित करने के लिए नहीं है, लेकिन किसके लिए? सुनिए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। इट इज फॉर गिविंग रिवॉर्ड्स और लॉस ऑफ रिवॉर्ड्स। ये पुरस्कार देने के लिए है या पुरस्कार की हानि होने के लिए? जिन्होंने देह में मसीह के लिए कार्य किए हैं वो पुरस्कार प्राप्त करेंगे, जिन्होंने नहीं किए हैं उनकी पुरस्कार की हानि होगी। इट इज जस्ट लाइक दैट इलिस्ट्रेशन दैट जीसस गिव। यीशु मसीह ने एक दृष्टांत दिया था कि एक स्वामी जाने से पहले एक 3 सेवक थे और एक सेवक को एक सिक्का, दूसरे को 2 सिक्का, तीसरे को 5 सिक्का दे करके चला गया। और जब वो वापस आया तो जिसके पास में एक था, आपको ये कहानी पता है, दृष्टांत पता है, जिसके पास में एक था उसने क्या बोला? उसने बोला कि मैं जानता हूं तू बहुत ही सख्त है, तू बहुत ही अनुशासित करने वाला है। उसने, इन अदर वर्ड्स ही सेड दैट यू आर वेरी फियरसम, तू डरा देने वाला है। तो मैंने क्या किया? मैंने तेरे सिक्के को गाड़ दिया और उससे किसी और को नहीं दिया। सो परमेश्वर ने उसको क्या किया? उसको वहां से निकाल दिया, राइट? सो यहां पर लिखा है भले बुरे कामों का बदला जो हमने अपने शरीरों में किया है वो हम पाएं। अभी ये नरक में डाले जाने के लिए नहीं है मेरे प्रियो, ये है पुरस्कार के लिए। सो द वर्ड ऑफ गॉड आल्सो सेज इन 1 Corinthians 3:6-9, पहला कुरिन्थियों 3:6 से 9 और 10 से 13 आगे भी हम लोग पढ़ेंगे। तो 3 से 6 से 9 हम लोग पढ़ते हैं। यहां पर पौलुस बता रहा है, मैंने लगाया, ये मैं कौन है? पौलुस। मैंने लगाया, अपोलोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। लगाने का काम हमारा है मेरे प्रियो, सींचने का काम हमारा है मेरे प्रियो, लेकिन बढ़ाने का काम सिर्फ परमेश्वर का है। तो महिमा किसको मिलनी चाहिए? परमेश्वर को। इसलिए वो लिख रहा है, इसलिए ना तो लगाने वाला कुछ है और ना सींचने वाला, परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है जो बढ़ाने वाला है। महिमा किसको मिलनी चाहिए? परमेश्वर को। परमेश्वर का कार्य परमेश्वर के तरीके से, परमेश्वर की महिमा के लिए। आमीन। यहां पर फिर आगे बोलता है, लगाने वाला और सींचने वाले दोनों एक हैं। एक है मतलब एक व्यक्ति नहीं है, एक है मतलब दे आर डूइंग द सेम वर्क। वो एक ही कार्य को कर रहे हैं, वो परमेश्वर की उस जिम्मेदारी को जो परमेश्वर ने उन्हें सौंपी है उसको पूरा कर रहे हैं। दे आर फुलफिलिंग देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारी को, वो उत्तरदायित्व को पूरा कर रहे हैं। एंड देन हियर इट सेज, परंतु हर एक व्यक्ति, लिख दीजिए, अपना नाम लिख करके पढ़िए, हां, परंतु राज अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी ही मजदूरी पाएगा। अपना नाम लिख करके पढ़िए। एक बार फिर से, आपका जो नाम है वो नाम लिख करके इस पद को फिर से पढ़िए। परंतु राज, मेरा नाम राज है, आपका नाम जो है वो अपना नाम लीजिए। परंतु राज अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी ही मजदूरी पाएगा। अपने पास्टर के परिश्रम के अनुसार मैं मजदूरी नहीं पाऊंगा मेरे प्रियो। जो मैंने कार्य किया है, जो अपना कार्य किया गया है, उसकी मजदूरी हमें मिलेगी, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। ये हमारा कार्य जरूर है, लेकिन ये परमेश्वर के संग करने के लिए है, परमेश्वर से दूर रह करके करने के लिए नहीं है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर का कार्य मनुष्य का तरीका, नहीं। परमेश्वर का कार्य मनुष्य का तरीका जब मिलता है तो इज इक्वल टू क्या होता है? मृत्यु। ये मैंने आपको बताया था जब उजा मर गया था, जब दाऊद राजा ने परमेश्वर का कार्य किया लेकिन मनुष्य के तरीके से।
तो परमेश्वर का कार्य परमेश्वर का तरीके से जब किया जाता है तो उससे क्या निकलता है? परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की महिमा। तो यहां पर लिखा है क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। तो दूसरे शब्दों में, जब तुम परमेश्वर के सहकर्मी होकर के परमेश्वर के साथ कार्य कर रहे हो, उस समय परमेश्वर भी तुम्हारे जीवन में भी कार्य कर रहा है। आमीन। जब अविश्वासी का जीवन एक खेत की तरह है, तुम उसमें बीज बो रहे हो, उस पे हल चला रहे हो, उस समय में परमेश्वर भी तुम्हारे जीवन में कार्य कर रहा है, तुम्हारे भवन में कार्य कर रहा है। वाओ वाओ, व्हाट अ वंडरफुल ट्रुथ कि जब हम परमेश्वर के संग कार्य करते हैं तो हमारे जीवन में भी कार्य होता है। दूसरे शब्दों में, जब हम परमेश्वर के संग कार्य नहीं करते हैं, जब हम उसका कार्य उसके तरीके से नहीं करते हैं, तो हमारे जीवन में भी कार्य रुक जाता है। कईयों के जीवन में कार्य रुका हुआ है, वे बोलते हैं परमेश्वर का कार्य मेरे जीवन से क्यों नहीं हो रहा है? Why God is not doing his work in my life? मेरे जीवन में परमेश्वर अपना कार्य क्यों नहीं कर रहा है? उसका उत्तर यह है क्योंकि वे परमेश्वर के संग कार्य नहीं कर रहे हैं। आगे 10 से 13 में ऐसा लिखता है, परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है। इन अदर वर्ड्स ही सेज, आई बिल्ड इट, मैंने उसको बनाया, समवन एल्स इज बिल्डिंग ऑन इट। परंतु सुनिए अब ये, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वो उस पर कैसा रद्दा रखता है। इन इंग्लिश इट इज रिटन, लेट ईच वन टेक केयर हाउ ही बिल्ड्स, नॉट व्हाट ही बिल्ड्स बट हाउ ही बिल्ड्स। सिर्फ वो क्या रद्दा रखता है, कितना बड़ा रद्दा रखता है, कितना बड़ा भवन को बनाता है, ये नहीं, कैसा का मतलब क्या है? हाउ, व्हाट सॉर्ट, नॉट व्हाट साइज बट व्हाट सॉर्ट, कैसा। तो इसीलिए मेरे प्रियो, यह जरूरी नहीं है कि परमेश्वर का कार्य करे अपने तरीके से उसको बड़ा करने के लिए, नहीं, परमेश्वर के तरीके को भी इस्तेमाल में लेना है। वो है कैसा रद्दा रखता है, हाउ डू यू डू गॉड्स वर्क। आप जो परमेश्वर के कार्य को कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? क्या परमेश्वर के तरीके से कर रहे हैं? उसकी जांच होगी। हाउ ही बिल्ड्स, कैसे वो उस पर रद्दा रखता है। आगे लिखा है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो उस पर पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। देयर इज नो अनदर फाउंडेशन, कोई और दूसरी नींव नहीं है यीशु को छोड़ करके। फिर लिखा है, यदि कोई इस नींव पर सोने या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, हर एक का काम प्रकट हो जाएगा। तो अभी क्या है? मिनिस्ट्री, ये है मेथड, कैसा रद्दा रखता है, दिस इज मेथड, तरीका, साधन, माध्यम, ये है मिनिस्ट्री, उसका कार्य प्रकट होगा। फिर लिखा है, क्योंकि वो दिन उसे बताएगा, इसीलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा है, एंड द फायर विल टेस्ट व्हाट सॉर्ट ऑफ वर्क ईच वन हैज डन, नॉट व्हाट साइज ऑफ वर्क, कितना बड़ा कार्य किया है वो नहीं, कैसा, व्हाट सॉर्ट, व्हाट इज द, नॉट क्वांटिटी बट क्वालिटी, उसका क्वालिटी क्या है, क्या परमेश्वर के तरीके के अनुसार किया है। हां, दाऊद राजा जब वाचा के संदूक को लेकर के आ रहा था तो उसका साइज बहुत बड़ा था, 30,000 लोगों को, बलशाली पुरुषों को चुना था उसने उसके साथ में लाने के लिए, उसके अलावा म्यूजिशियंस को चुना था साथ में लाने के लिए, और बहुत सारी लोगों को चुना था उनको साथ में लाने के लिए। इट वॉज बिग साइज बट द सॉर्ट वॉज रॉन्ग, इट वॉज नॉट अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर के तरीके के अनुसार वो नहीं था। तो मेरे प्रियो, ये परखा जाएगा, ये परखा जाएगा। फिर एक और पद मैं आपको पढ़ना चाहता हूं, पहला थिस्सलुनीकियों 4 का 16-17। कब परखा जाएगा, कब होगा ये दिन?
पहला थिस्सलुनीकियों 4 का 16-17 में लिखा है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। दिस टॉक्स अबाउट द सेकंड कमिंग, दिस टॉक्स अबाउट द रैप्चर ऑफ द चर्च। ये कलीसिया के उठा लिए जाने के विषय बताता है। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। जिन्होंने मेरे साथ में प्रकाशित वाक्य का अध्ययन किया था, मैं आपको बताना चाहूंगा, हम लोगों ने इस बात का वर्णन किया था कि वो 7 साल का क्लेश का समय आने से पहले प्रभु कलीसिया को उठा लेगा। कलीसिया पलक झपकते ही बदल जाएगी, उठा ली जाएगी। जो मरे हुए हैं वे भी उठा लिए जाएंगे, प्रभु के साथ में 60 साल तक रहेंगे। वो 60 साल पृथ्वी पर तो न्याय आएगा, प्रलय आएगा, दंड आएगा, प्रकोप आएगा, लेकिन स्वर्ग में क्या होगा? वो 60 साल में स्वर्ग में ये पुरस्कार वितरण का कार्य चला जाएगा, जब परमेश्वर एक एक का न्याय करेगा, एक एक को जांचेगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, इट इज अ सीरियस बिजनेस। ये जरूरी है। कई लोगों को अपने जीवन का उद्देश्य ही नहीं पता है। They don't even know the purpose of their Christian life. नॉट ओनली जीवन का उद्देश्य, लेकिन अपने मसीह जीवन का उद्देश्य। उनको लगता है मसीह जीवन का उद्देश्य यह है एक अच्छा मसीह बने रहो, क्रिसमस पर क्रिसमस स्टार लगा दो, सेंटा क्लॉज कर लो, एक क्रिसमस ट्री लगा दो, पार्टियां कर लो, और न्यू ईयर पे थोड़ा प्रार्थना कर लो, फिर उसके बाद में गुड फ्राइडे पे उपवास रख लो, 40 दिन के उपवास रख लो, और फिर ईस्टर पे यीशु मसीह जी उठाता तो शाम को पुलाव बना लो, है ना। दैट्स ऑल। They think that is their responsibility. इससे ज्यादा और एक और कैटेगरी के लोग हैं जो सोचते हैं हाँ नहीं, इतना ही नहीं है, मसीह जीवन का मतलब है प्रार्थना भी करना है, सो दे डू प्रे, वचन भी पढ़ना है, सो दे डू रीड द वर्ड ऑफ गॉड, वचन पे मनन करना है, सो दे डू मेडिटेट ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। लेकिन फिर खत्म। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है हमें कि हमारे मसीह जीवन का कर्तव्य है कि हम फल लाएं, हमारा फल बना रहे, मतलब हम मसीह के बारे में और लोगों को बताएं। दैट इज द मिनिस्ट्री, दैट इज द मिशन ऑफ गॉड। यह परमेश्वर का मिशन है मेरे प्रियो। तो इसलिए परमेश्वर का कार्य करना जरूरी है, परमेश्वर के तरीके से करना जरूरी है, और परमेश्वर की महिमा के लिए करना जरूरी है। आइए हम देखते हैं एवरी बिलीवर्स इवेंजलिज्म। यह है ना परमेश्वर का कार्य। जब हम लोगों को चेला बनाते हैं, फल लाते हैं, तो उसका सबसे पहले शुरुआत कहां से होता है? सुसमाचार प्रचार से। So every believer's evangelism will be examined by the Lord Jesus Christ to determine their rewards or loss of reward. जो बीमा जजमेंट सीट ऑफ जीसस मैंने बताया था, उस समय में हर एक विश्वासी का इंजीलवाद मतलब सुसमाचार प्रचार का उनके पुरस्कार या पुरस्कार के नुकसान का निर्धारण करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जांच की जाएगी। हर एक विश्वासी के कार्य की जांच की जाएगी। सो वी आर गोइंग टू स्टैंड देयर, आई एम गोइंग टू स्टैंड देयर, आई डोंट वांट टू स्टैंड एम्प्टी हैंडेड। मैं वहां पर ऐसे ही बिना खाली हाथ खड़ा होना नहीं चाहता हूं, नहीं। आई वॉन्ट टू स्टैंड देयर कि हाँ प्रभु तूने मुझे जीवन दिया, मैंने उस जीवन को तेरे लिए बिताया, तेरे संग बिताया, तेरे कार्य को किया, तेरे तरीके से किया और तेरी महिमा के लिए किया। सो द बीमा जजमेंट सीट ऑफ जीसस, यीशु मसीह का ये बीमा न्याय सिंहासन, इट इज मस्ट, ये होगा। It is a place where Jesus evaluate believers' lives and ministry for the purpose of giving eternal reward. ये बीमा जजमेंट सीट वो स्थान है जब विश्वासियों का जीवन और विश्वासियों की सेवकाई को जांचा जाएगा ताकि अनंत के पुरस्कार उन्हें दिए जाए। सेकंड, each one of us shall give an account of ourselves. हम में से हर एक व्यक्ति अपना अपना लेखा देगा। मेरे को दूसरे का लेखा देने की जरूरत नहीं है, मुझे अपना लेखा देना है, आपको अपना लेखा देना है। तीसरा चीज, इवैल्यूएशन ऑफ अवर लेबर, सर्विस, मिनिस्ट्री, वर्क एंड आउटरीच। हमारे सेवकाई का, हमारे परिश्रम का, हमारे सेवा का, हमारे कार्य का, हमारे सुसमाचार प्रचार का जांच वहां की जाएगी। एंड जजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट सॉर्ट, नॉट व्हाट साइज। कितना बड़ा है सिर्फ वो नहीं, लेकिन कैसा कार्य किया है। What I did is the ministry. How I did is the method that I used. Why I did is the motive behind it. सुनिए गौर से, क्या मैंने किया यह है सेवकाई, कैसे मैंने की अपने तरीके से कि परमेश्वर के तरीके से, यह है साधन या माध्यम या तरीका। तीसरा चीज, क्यों मैंने की, अपनी महिमा के लिए
ऑर्गेनाइजेशन की महिमा के लिए, मेरे स्पॉन्सर्स के लिए कि उन्होंने मुझे पैसा दिया इसलिए, या परमेश्वर के लिए? That is also valuable. We are doing not for others. हम दूसरों के लिए नहीं करते मेरे प्रियो. We are doing it first of all for the Lord. हम परमेश्वर के लिए इस कार्य को करते हैं. So Jesus Christ is the only solid foundation. पहला कोरिन्थियों 3:11 में हम लोगों ने अभी भी देखा कि और कोई नींव नहीं रखी जा सकती है यीशु मसीह के अलावा, क्योंकि यीशु मसीह ही एकमात्र नींव है. इंग्लिश में हम एक गाना गाते हैं और वो गाना इस प्रकार से है, On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. So, the foundation is not the building. याद रखिए इस बात को, जो नींव है वो भवन नहीं है. Nobody built a foundation and then say, oh मेरा भवन पूरा हो गया. No. फाउंडेशन शुरुआत है, फाउंडेशन एक नक्शा है कि उसी के ऊपर आपको बिल्डिंग खड़ी करनी है. सो फाउंडेशन कौन है? यीशु मसीह. तो अगर यीशु मसीह के ऊपर आप उस भवन को खड़ा करते हैं तो यह जरूरी है कि वो यीशु मसीह के महिमा के लिए हो, और यह भी जरूरी है कि यीशु मसीह के तरीके से हो, और यह भी जरूरी है कि यीशु मसीह के शर्तों के आधार पर हो. तो यह ना सोचे कि और मैंने यीशु मसीह पे अपना घर बना लिया काफी है. नहीं, हमको उसी समय जब हमारा आत्मिक घर बना है, हमको दूसरों के घरों के लिए भी मेहनत करनी है. वी आर रेस्पॉन्सिबल टू बिल्ड. आप और हम जिम्मेदार है कि हम बनाएं. वी आर रेस्पॉन्सिबल टू बिल्ड. इट इज नॉट द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अनबिलीवर्स. इट इज नॉट जस्ट द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पास्टर्स, लीडर्स, एल्डर्स, प्रॉफिट, इवेंजलिस्ट. इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी सिंगल बिलीवर. हर एक विश्वासी की यह जिम्मेदारी है. सिर्फ प्रेरितों की, चेलों की, सिर्फ उनकी नहीं है, लेकिन हर एक चेले, हर एक विश्वासी की यह जिम्मेदारी है. तीसरा, वी हैव एवरीथिंग वी नीड टू बिल्ड द बिल्डिंग. जो कुछ हमें चाहिए वो बिल्डिंग को तैयार करने के लिए वो हमारे पास में है. आई लिटरली रियली फील एवरी सिंगल डे ऑफ दिस लॉकडाउन. अभी जब हम कोरोना क्वारंटीन में, लॉकडाउन के अंदर समय हम लोगों ने बिताया, और अभी भी हम लोग ज्यादातर घर पे ही हैं, ये मैं विश्वास करता हूं, दिस इज द टाइम दैट द लॉर्ड इज गिविंग टू द चर्च टू प्रिपेयर. ये परमेश्वर कलीसिया को समय दे रहा है कि तैयार हो जाएं, और वो तैयारी के लिए, वो बिल्डिंग बनाने के लिए जो जो चीज चाहिए हमें, जिस बात की हमें आवश्यकता है, वो परमेश्वर ने दिया है. परमेश्वर का वचन परमेश्वर ने दिया है. रीड इट, मेडिटेट ऑन इट. पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर रहता है वो परमेश्वर ने दिया है, सो दैट व्हेन वी रीड द वर्ड ऑफ गॉड द होली स्पिरिट इल्यूमिनेट अवर माइंड. जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़े तो पवित्र आत्मा हमारे मन को प्रकाशमान करे. पास्टर्स को दिए हैं, टीचर्स को दिए हैं, जो हमको सेवकाई के लिए सुसज्जित करते हैं, इक्विप करते हैं. सो वी हैव टू रियली स्टार्ट डूइंग अवर वर्क. हमें अपना कार्य करना चालू करना है. नॉट जस्ट पास्टर्स, लीडर्स, एल्डर्स, बट एवरी सिंगल पर्सन. याद रखिए, द ग्रेस दैट द लॉर्ड हैज गिवन टू अस, इट्स नॉट जस्ट टू सिट एंड सिंग ब्लेसेड अश्योरेंस जीसस इज माइन. नो, इट्स नॉट जस्ट. ये अनुग्रह सिर्फ हमें इसलिए नहीं दिया है कि हम अनुग्रह को पकड़ करके बैठे रहे, मेरा यीशु मेरे लिए, मेरा परिवार का भला हो. नो, इट इज द टाइम फॉर अस. The power, the liberty is given to us with the responsibility. हमको ये सौभाग्य दिया है परमेश्वर ने कि यीशु मसीह हमारे जीवन में है. हमको ये सौभाग्य दिया है कि हमने जीवन को प्राप्त किया है, ज्योति को प्राप्त किया है, स्वतंत्रता को प्राप्त किया है, परमेश्वर का बेटा होने का अधिकार को प्राप्त किया है. अब हमारे पास में एक जिम्मेदारी भी है. With more privileges comes more responsibility. ज्यादा यदि परमेश्वर ने हमको सौभाग्य दिया है तो ज्यादा जिम्मेदारियां भी है. और जिम्मेदारी क्या है मेरे प्रियो? जिम्मेदारी है फ्रॉम अवर कन्वर्जन टू द कंक्लूजन ऑफ अवर लाइफ वी आर बिल्डिंग ऑन दैट फाउंडेशन. यह है जिम्मेदारी कि हमारे जीवन के परिवर्तन से, जिस दिन हमारे जीवन का परिवर्तन हुआ, फॉर मी 15 मई 2005, 15 मई 2005 को मेरे जीवन में प्रभु ने नया जन्म को दिया. आपके लिए भी एक दिनांक होगी, एक दिन होगा जब आपने प्रभु को पाया. उस दिन से जब तक आप इस संसार को छोड़ करके ना जाएं या यीशु मसीह आपको लेने के लिए न आए, उस दिन तक आप उस सारे समय के अंदर उसी नींव पर निर्माण करते रहते हैं. चाहे आप चाहें या ना चाहें,
हर एक बोली के द्वारा, हर एक वचन के द्वारा, हर एक कार्य के द्वारा, सोच के द्वारा, विचारों के द्वारा आप उस नींव पर बना रहे हैं, कुछ ना कुछ बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं वो उस दिन पता चलेगा जब हम उधर से निकलेंगे यीशु मसीह के सम्मुख से। सो फ्रॉम द न्यू बर्थ अंटिल डेथ और सेकेंड कमिंग ऑफ जीसस, ये हमारा नए जन्म से लगा करके मृत्यु तक या यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमने जो कुछ भी किया है शरीर में, अच्छा बुरा जो कुछ भी किया है, इट विल बी जज्ड। इट इज दैट बिल्डिंग। तो किस प्रकार की बिल्डिंग को आप बना रहे हैं? मैंने एक समय में एक उदाहरण दिया था और वो जवानों को उदाहरण दिया था, मैं आपको देना चाहूंगा। और वो उदाहरण इस प्रकार से है, एक व्यक्ति था जो बहुत अच्छा बिल्डर था और एक कंपनी के लिए वो बिल्डर काम करता था। अभी बिल्डर बहुत बुजुर्ग हो गया था और बिल्डर ने अपने कंपनी को बोला, दरख्वास्त की कि मैं अब अपना रिटायरमेंट लेना चाहता हूं क्योंकि मैं बुजुर्ग हो गया हूं, बाकी की जिंदगी में अपने बच्चों के साथ में, पोता पोती के साथ में एकांत में बिताना चाहता हूं। सो प्लीज अलाउ मी, प्लीज लेट मी टेक द रिटायरमेंट, मुझे रिटायरमेंट आप दे दीजिए। तो कंपनी ने बोला कि आप प्लीज एक और कंस्ट्रक्शन करके जाइए, एक और कंस्ट्रक्शन, एक घर बनाना है, ये एक और घर आप प्लीज बना करके जाइए। तो उसने बोला मन मारते हुए, इतना साल तो नौकरी की है इनकी, चलो ठीक है एक लास्ट घर बना करके जाता हूं। तो उसने घर बनाना चालू किया। घर स्पेसिफिकेशन उन्होंने बोला कि आपको ये घर इतना स्क्वायर फीट में बनाना है, जैसा बनाना है, जो मटेरियल यूज करना है, जैसा खिड़की, जैसा दरवाजा, जैसा रंग, यू कैन यूज द बेस्ट ऑफ इट। आप सबसे अच्छे से अच्छा आप ले सकते हैं। देयर इज नो लिमिटेशन ऑफ बजट, कोई बजट नहीं है, बजट की लिमिटेशन नहीं है, आप जो चाहे वो रंग लगाओ, जो चाहे वैसा बनाओ। उसने क्या किया, बनाना चालू किया। लेकिन एक समस्या हो गई, जब वो बना रहा है उस घर को, वो देख रहा है कि क्या सीमेंट यूज की जानी चाहिए, कैसे ईंटें होनी चाहिए, कैसे दरवाजे होने चाहिए, रंग क्या होने चाहिए। जब वो इन सबको देख रहा है, उस समय में उसका ध्यान अपने परिवार में है, ध्यान दूसरी बातों में है, रिटायरमेंट के बाद में क्या करेगा उन बातों में ध्यान है। और he didn't do his best, उसने अपना बेस्ट नहीं किया। He didn't use the best of the material, उसने सबसे अच्छी सामग्री को उपयोग में नहीं लिया, उसने सबसे अच्छी लकड़ी को उपयोग में नहीं लिया, उसने रंग को भी जैसे तैसा कर दिया क्योंकि करना है, बला टालने के लिए उसने इस घर को बनाया। फॉर वन थिंग, अगर 100 बात की एक बात बोलूं तो बला टालने के लिए उसने इस घर को बनाया। निर्माण करने के बाद में उसने अपने कंपनी को बोला, योर वर्क इज डन, नाउ प्लीज रिलीव मी, तुम्हारा काम हो गया, अभी मुझे छोड़ दो। उसके कंपनी ने बोला, यू हैव सर्व्ड अस वेल, आपने हमको बहुत सेवा की है, और एज अ ग्रेटिट्यूड, एक ग्रेटिट्यूड के आभार मानने की जैसे ये घर हमारी कंपनी की तरफ से आपको रिटायरमेंट गिफ्ट है। आपको पता है क्या हुआ? बाकी की जिंदगी जो घर में बिता रहा था वो फूट फूट करके पश्चाताप करते रोते वो इसने बिताया। क्यों? कभी ये चूरा है, कभी ये चूरा है, कभी रस्ट लग रहा है, कभी क्या हो रहा है, कभी क्या हो रहा है, कभी खिड़की टूट रही है, दरवाजा टूट रहा है, क्योंकि he didn't do his best, he didn't do his best. If he were to know, अगर इसको पता होता कि ऐसा होने वाला है, कि मुझे ये घर बनने वाला है, मिलने वाला है, मैं ही इस घर को प्राप्त करने वाला हूं, तो क्या ये ऐसा चीजों को उपयोग में लेता? नहीं, ये अपना बेस्ट बातों को उपयोग में लेता। मेरे प्रियो, आज जो आप कर रहे हैं ना, जिस दिन से आपका कन्वर्जन हुआ, जिस दिन में आपने यीशु मसीह को, धर्म परिवर्तन नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रिलीजन कन्वर्जन, आई एम टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअल, जब आपने नए जीवन को प्राप्त किया, जब आपने मसीह को जाना, उस दिन से यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक या आपकी मृत्यु तक जो कुछ आप इस शरीर में कर रहे हैं, बोली के द्वारा, वचन के द्वारा, सोच के द्वारा, विचारों के द्वारा, आप उस भवन को बना रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसा ना हो कि वहां पर जाकर के पछताना पड़े कि मैंने सही रीति से नहीं बनाया, क्योंकि अनंत काल रिवॉर्ड मिलेगा, वो अनंत काल का रिवॉर्ड होगा। वहां पर जो हमको प्रतिफल मिलेगा वो अनंत काल के लिए होगा। एवरी क्रिश्चियन सर्विस, जो कुछ हम लोगों ने इस शरीर में किया है, अच्छा या बुरा, वो यीशु मसीह के एक्सरे आईज के सामने से निकाला जाएगा, उस आग में से निकाला जाएगा। वो जानता है, सबसे पहले वो देखेगा क्या किया, मिनिस्ट्री की या क्या किया। दूसरा चीज वो देखेगा मेथड, कैसे किया। तीसरी चीज वो देखेगा मोटिव, क्यों किया। तो इसलिए मेरे प्रियो, क्या किया जरूरी है, कैसे किया वो भी जरूरी है, और क्यों किया वो भी जरूरी है। ये तीन बातों का निर्णय होगा।
दूसरा कुरिन्थियों 5:10 में हम लोगों ने पढ़ा था, फॉर वी मस्ट ऑल अपीयर बिफोर द जजमेंट बीमा सीट ऑफ जीसस क्राइस्ट। हमें सबके सबको, हर एक को यीशु मसीह के उस न्याय सिंहासन के सामने आना पड़ेगा, और जो कुछ हमने अपने शरीरों में किया है, भला या बुरा, द की वर्ड इज गुड और बैड, उसका मुख्य शब्द है भला या बुरा, उसका हमें हर्जाना या प्रतिफल मिलेगा। किस प्रकार के हम लोगों ने सामग्री को उपयोग में लिया है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मटेरियल दैट बिलीवर्स बिल्ड विथ। दो प्रकार के सामग्री है जिससे विश्वासी निर्माण करते हैं, उस नींव पर घर बनाते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 5:10, पहली जो सामग्री है वो है वर्दी मटेरियल, योग्य सामग्री। और वो योग्य सामग्री क्या है मेरे प्रियो? सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर। लेकिन एक और प्रकार की सामग्री भी है, अयोग्य सामग्री। और अयोग्य सामग्री क्या है उस वचन के आधार पर? घास, फूस और लकड़ी। घास, फूस और लकड़ी। सो द एग्जामिनेशन विल बी अ डे ऑफ रेवलेशन। याद रखिए, वो जो परखा जाना एक प्रकटीकरण का दिन होगा। सॉरी फॉर द रॉन्ग स्पेलिंग। प्रकटीकरण का दिन होगा, प्रकाशन का दिन होगा। उस समय पता चलेगा, धरती पर लग रहा होगा वाओ कितनी बड़ी सेवकाई है। मैं आपको बताना चाहूंगा, आई वांट टू गिव फ्यू एग्जांपल राइट नाउ। आई एम एंटरिंग इन प्रीचिंग बट लेट मी फिनिश विद सम एग्जांपल। एक उदाहरण के साथ में मैं थोड़ी देर में अंत करूंगा, लेकिन ये उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। ये उदाहरण है एक पास्टर का, जो जहां पर मैं रह रहा हूं सिलीगुड़ी में, यहीं पर ही पास में भूटान बॉर्डर पर उन्होंने सेवकाई को चालू किया बहुत साल पहले। मैं उनका नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा, लेकिन ये उनकी जगह नहीं थी, वो दूसरे जगह से थे, भारत के दूसरे कोने से जो बिल्कुल विभिन्न है। वहां से वो यहां पर आए, अपने परिवार के साथ में सेवकाई चालू की। मार खानी पड़ी, लोगों ने सतावट की, उनको वहां से गांव से बाहर फेंका गया। लेकिन सबसे पहला स्कूल क्या है उन्होंने ही लेकर के आए। स्कूल एक्चुअली क्या है वही लेकर के आए, और वो स्कूल उन्होंने चालू किया, सेवकाई को चालू किया। उनके कलीसिया में सदस्य बढ़ते रहे। कई लोगों ने आसपास के, हमारे इधर की आसपास की जितनी सेवकाई है, अगर आप देखेंगे और पूछेंगे और उनका ट्रेस करेंगे कि उनकी विश्वास की शुरुआत कहां से हुई, तो मैं सोचूंगा उनमें से बहुत सारे लोगों की विश्वास की शुरुआत का जो जड़ है वो उन्हीं पास्टर के कार्य के अंदर आपको दिखाई देगी। ये पास्टर की कुछ साल पहले ये प्रभु में सो गए, और ये अपनी जगह पर थे, ये यहाँ पर नहीं थे, ये अपनी जगह पर थे जब इनकी डेथ हुई। और इनको गाड़ने के लिए, कब्र में गाड़ने के लिए वो लोग अलग अलग चर्चेस से उन्होंने बात किया कि कौन सा चर्च अपना ग्रेवयार्ड में उनको गाड़ने के लिए इजाज़त देगा। आपको पता है उनकी खुद की कलीसिया, जहाँ से वो बहुत साल पहले, ऑलमोस्ट 36-40 ईयर्स बैक, 36-40 साल पहले वो अपनी कलीसिया को छोड़ करके इस जगह पर आए थे, उनके खुद के कलीसिया तक ने भी उनको जगह देने से मना कर दिया। वेरी सैड, वेरी सैड। एट लास्ट सम चर्च केम फॉरवर्ड, उन्होंने बोला हम अपनी जगह देंगे, और उनकी जगह पर इनको गाड़ा गया। और इनकी वाइफ फिर से यहाँ पर आई और सेवकाई उन्होंने शुरू की। अकेली वही थी, उनकी बेटी बाहर रहती है, और उनकी बेटी ने उनको बोला मम्मी मेरे पास में आ जाओ। उन्होंने बोला नहीं, आई विल स्टे हियर, मैं यहीं पर ही रहूँगी और सेवकाई करती रहूँगी। वो सेवकाई करती हैं, अभी तक वो सेवकाई कर रहे हैं। And you know, it is wonderful, and nobody knows their name. They are not as famous as some big time TV preachers. Nobody knows their name. Nobody cares for them. उनका नाम किसी किताब में नहीं लिखा है, उनकी गवाही किसी रिकॉर्डिंग में आपको नहीं सुनाई देगी, कोई YouTube, Facebook वीडियो नहीं है जैसे हम बना रहे हैं। There is nothing like that. But you know what? That day of judgment will be the day of revelation. Wow. वो परखा जाने का दिन प्रकाशन का दिन होगा। सो डोंट वरी माय डियर फ्रेंड्स इफ नोबडी रिकॉग्नाइज यू। यदि आपका नाम कोई नहीं जानता है तो आप निराश ना हो, उदास ना हो। यदि आपके कलीसिया में बहुत सदस्य नहीं है तो आप निराश ना हो, उदास ना हो। कीप ऑन डूइंग गॉड्स वर्क। परमेश्वर के कार्य को निरंतर करते जाए, आंसुओं के साथ में करे, बोझ के साथ में करे, और परमेश्वर के तरीके से करे, और परमेश्वर की महिमा के लिए करे। याद रखें, पहला कुरिन्थियों 15:58 में लिखा है, तुम याद रखो भले कार्य करने में हियाव मत छोड़ो। तुम याद रखो कि ठीक समय पर वो उसका प्रतिफल मिलेगा, और जो तुम कार्य कर रहे हो वो व्यर्थ नहीं ठहरा जाएगा। सो गॉड इज सीइंग यू माय डियर फ्रेंड्स। परमेश्वर आपको देख रहा है। जब आप अपने घुटनों पर बैठ करके प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर देख रहा है। जब आप लोगों को सुसमाचार सुना रहे हैं, परमेश्वर देख रहा है। जो आपके दिल में बोझ है, परमेश्वर देख रहा है। एंड गॉड इज गोइंग टू गिव यू अ रिवॉर्ड। उस दिन परमेश्वर आपको वो फल देगा।
किसी किसी का कार्य सोना, किसी किसी का कार्य सोना चांदी बहुमूल्य पत्थर की जैसा होगा, किसी किसी का घास फूस या लकड़ी की जैसे। आपको पता है घास फूस, 1 किलो घास लो और 1 किलो सूखी घास लो और 1 किलो सोना लो, किसका दिखने में साइज किसका बड़ा होगा? सोना इतना सा होगा, वो 1 किलो जो सूखी भी घास है वो इतनी बड़ी साइज दिखेगी, लेकिन नॉट ऑफ व्हाट सॉर्ट। वचन में जब बताया है कि जब वो आग में से निकाला जाएगा, बड़ा दिख रहा होगा, भव्य दिख रहा होगा, लेकिन जल जाएगा। तो ऐसे मैं सोचता हूं एक इट विल बी अ टाइम ऑफ इवन सरप्राइज फॉर अस। अरे इस व्यक्ति का इतना सारा प्रभु के लिए कार्य किया, क्या काम किया, अरे मुझे तो पता ही नहीं था, मैंने तो उसका नाम ही नहीं सुना। और किसी के बारे में सोचा, अरे उसका नाम तो बहुत सुना था, कुछ नहीं हुआ, जल गया। इट कुड बी यू, इट कुड बी मी। सो व्हाट काइंड ऑफ मटेरियल वी आर यूजिंग, हम क्या सामग्री को उपयोग में ले रहे हैं? सोना चांदी बहुमूल्य रत्न जो परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर के तरीके हैं, या फिर घास फूस लकड़ी लट्ठा जो हमारे तरीके हैं? क्या हम परमेश्वर की महिमा के लिए कर रहे हैं या अपनी महिमा के लिए कर रहे हैं? सो माई मिनिस्ट्री विल बी जज्ड, मेरी सेवकाई का निर्णय होगा। द वर्क दैट आई डिड, जो कार्य मैंने किया, नॉट ओनली दैट, लेकिन मेरे मेथड्स का, द वे दैट आई डिड इट, मेरे साधनों का, मेरे तरीकों का न्याय किया जाएगा कि मैंने किस तरीके से परमेश्वर के कार्य को किया। एंड लास्टली माय मोटिव्स विल बी जज्ड, मैंने किस उद्देश्य से किया उसका भी निर्णय किया जाएगा कि क्या मैंने परमेश्वर की महिमा के लिए किया या अपने महिमा के लिए किया। सो माय डियर फ्रेंड्स, इन योर वर्ड, इन योर डीड, वॉट एवर यू डू इट टू प्लीज हिम। आपके कार्य में, वचन में जो कुछ आप करें, परमेश्वर की महिमा के लिए करें। दैट डे विल डिक्लेयर इट, वो दिन जो है वो डिक्लेयर करेगा। अगेन, इट इज नॉट द डिक्लेरेशन ऑफ सेल्वेशन, इट इज द इवैल्यूएशन ऑफ माई सर्विस। वो उद्धार का डिक्लेरेशन नहीं होगा कि इसने उद्धार पाया है या खोया है, लेकिन वो होगा एक सेवकाई का जांच का दिन। क्या मैंने जो कार्य किया है अपने शरीर में, जिस तरीके से किया है, जिस कारण की वजह से किया है, क्या वो उनके लिए मुझे प्रतिफल मिलेगा या प्रतिफल की हानि होगी? टुमारो वी विल सी, दिस विल बी अ डे ऑफ एग्जामिनेशन। ये एक परख का दिन होगा। क्या क्या चीजों का परख होगा वो हम लोग कल शाम को देखेंगे। परमेश्वर आप में से प्रत्येक को आशीष दे, और मैं आशा करता हूं कल शाम को हम लोग मिलेंगे। एंड कीप ऑन डूइंग गॉड्स वर्क माय डियर फ्रेंड्स। आप जहां भी हैं परमेश्वर के कार्य को निरंतर करते रहें, छोड़े नहीं परमेश्वर का कार्य करना, क्योंकि वो एक दिन उसका निर्णय लिया जाएगा। आपने जो काम किया है शरीर में उसका, जो तरीका यूज किया है उसका, और जिस कारणवश किया है उसका। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर इस शाम के समय के लिए। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, तेरे नाम को डिक्लेयर करते हैं, क्लेम करते हैं, और हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के हम में से प्रत्येक के जीवन में वो आत्मिक फल आने पाए जो तू चाहता है। ना सिर्फ आत्मा के फल, लेकिन वो आत्मिक फल, दूसरे विश्वासी, दूसरे चेले जिनको हमने सुसमाचार सुनाया है, जिनके लिए हमने प्रार्थना की है, जिनको हमने मसीह केंद्रित वचन से भरा है, परमेश्वर होने दे कि हम जो कुछ अपने शरीर में करें वो सेवकाई के लिए होने पाए, तेरे तरीके को इस्तेमाल लेके हुए होने पाए, और उसका कारण और उद्देश्य एक ही हो, वो है तेरी महिमा। सारा महिमा, आदर, गौरव, प्रशंसा तेरे नाम को देते हैं। जब तक हम कल शाम को नहीं मिलते, हमें से प्रत्येक के जीवन में आपके आशीष होने पाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण का पिता, आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर आप में से प्रत्येक को आशीष दे। थैंक यू वेरी मच। विल सी यू टुमारो। गॉड ब्लेस यू।